हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में दिए गए एक्सरसाइज 9.1 से लेकर 9.5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला एक्सरसाइज क्या है। पहला एक्सरसाइज 9.1 को देखते हैं। 9.1 में है एक्सरसाइज 9.1 एग्जाम्पल 9.1। A constant force act on an object of mass 5 kg for a duration of 2 सेकेंड। इसमें बोल रहा है कि एक कांस्टेंट फोर्स एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 5 kg है उस पर 2 सेकेंड तक लगती है। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। यानी जब फोर्स बॉडी पर अप्लाई किया जाता है तो उसका जो वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होकर 7 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। हम लोग ने पहले भी देख चुका है कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन क्यों होता है? क्योंकि उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए, जब फोर्स लग रहा है, फोर्स कितने 2 सेकेंड के लिए अप्लाई किया जा रहा है तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर जा रहा है 3 मीटर से पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। तो नेक्स्ट है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। हमें जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। फर्स्ट जो हमें निकालना है वो मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। उसके बाद नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अब बोल रहा है कि अगर हम पहले 2 सेकेंड फोर्स लगाए थे, अभी हम उसको ड्यूरेशन को बढ़ाकर 5 सेकेंड कर देते हैं। व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो फाइनल वेलोसिटी होगा क्या होगा? जब 2 सेकेंड लगाए तो कितना 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड हो गया। अगर हम 5 सेकेंड तक लगाएंगे फोर्स तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? तो आइए देखते हैं। ये मान लें कि एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है और इस पर एक फोर्स लग रहा है। तो जब हमने फोर्स लगाना चालू किया उस समय उसका वेलोसिटी कितना था? 3 मीटर पर सेकेंड, और उसको 2 सेकेंड तक फोर्स लगाया। देखिए यहाँ पर उसका वेलोसिटी जब था 3 मीटर पर सेकेंड, तो हमने फोर्स लगाना चालू किया और उसको 2 सेकेंड तक फोर्स लगाया। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 2 सेकेंड लगा और 2 सेकेंड तक हमने कंटिन्यूअस फोर्स लगाया। तो उस समय उसका वेलोसिटी हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मास 5 kg है। अब मान लेते कि इस समय इसका वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड है। इसको यू मान लेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम 2 सेकेंड दिया गया। यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड तक फोर्स लगाया गया, और ये जो वेलोसिटी यहाँ पर हुआ उसका 2 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। तो हमें मालूम है फोर्स, हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा है। फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू एम ए। यहाँ पर एम मास हो गया बॉडी का, और एक्सेलरेशन ए की जगह v माइनस यू बाई टी। हम लोगों ने मोशन चैप्टर में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी v हो गया माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, अब फोर्स निकाल लेते हैं। हमें मास दिया गया है और फाइनल वेलोसिटी भी है मालूम। यहाँ जो फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और टाइम भी मालूम है 2 सेकेंड। तो अब हम इसको इस फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे। तो देखिए पुटअप करने के बाद F इक्वल टू मास की जगह 5 kg और ब्रैकेट में 7 मीटर पर सेकेंड माइनस 3 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो F हो जाएगा 10 न्यूटन। जो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन होता है। तो ये हमारा जो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हमें मालूम चल गया 10 न्यूटन। तो अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। जो सेकेंड पार्ट है, अगर इसको हम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं फोर्स का
5 सेकंड तक ड्यूरेशन करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा वो निकालना है। इफ दिस फोर्स इज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, तो टी हमारा क्या हो जाएगा, 5 सेकंड हो जाएगा। और हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो इस फार्मूला से हम ये जो फार्मूला है न्यूटन का सेकेंड लॉ का फार्मूला, उसे हम भी निकाल लेते हैं। ये भी निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो भी निकालने के लिए हम भी निकालेंगे इसको, तो भी हो जाएगा u प्लस एफ टी बाई एम। एफ टी टी यहाँ डिवाइड है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और या इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस एफ टी बाई एम। तो देखिए u भी हमें मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, f हमने मालूम कर लिया 10 न्यूटन हो गया, और t यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 सेकेंड हो जाएगा, और m मालूम है मास 5 kg है। तो इसमें हम सभी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो फाइनल वेलोसिटी मालूम चल जाएगा। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी का जगह 3, इनिशियल जो वेलोसिटी है 3 है, 3 मीटर पर सेकेंड, और f कितना है 10 है, और टाइम कितना है 5 सेकंड हो गया, और इसको हम m भी 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन से हम क्या देख रहे हैं कि अगर सेम फोर्स को हम अधिक समय तक अप्लाई करते हैं तो उसका वेलोसिटी भी अधिक इंक्रीज करता है। देखिए यहाँ पर हम 2 सेकंड तक अप्लाई किए वेलोसिटी, तो उसका वेलोसिटी हो गया 7 मीटर पर सेकंड। अगर उसको 5 सेकंड तक अप्लाई किए तो उसका वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 13 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है which would require a greater force accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square or a 4 kg mass at 2 meter per second square। तो हमें मालूम करना है कि किसमें हमें अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। एक 2 kg का मास है, एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, और उसमें हमें एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्रिएट करना है। एक्सेलरेशन हमें फोर्स लगाने के बाद जो एक्सेलरेशन होगा वो होना चाहिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरा एक बॉडी है 5 kg है उसका मास, और उसमें हमें एक्सेलरेशन फोर्स लगाने के बाद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्रिएट करना है। तो हमें दो मास लेते हैं। देखिए ये हमारा पहला मास है, ये 2 kg वाला, और इस पर हम फोर्स लगाते हैं तो इसका एक्सेलरेशन हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड। और ये सेकेंड बॉडी है जिसका मास है 4 kg है, और इस पर हम फोर्स लगाते हैं तो इसका एक्सेलरेशन होता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ इसका मास, ये जो फर्स्ट वाला बॉडी था उसका मास 2 kg है, और उसमें हमने फोर्स लगाया तो इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरे का बॉडी का मास है 4 kg, और उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें फोर्स बताना है कि इस कौन सा फोर्स अधिक है, ये वाला फोर्स अधिक था कि ये वाला फोर्स अधिक था। तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ से जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू ma होता है। तो देखिए हम पहला वाला फोर्स को मान लेते हैं F1, तो F1 इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए। एम हो जाएगा पहले बॉडी का मास 2 kg है, और एक्सेलरेशन इसमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर F कितना हो जाएगा 2 kg मल्टीप्लाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। पहले वाला बॉडी का जो फोर्स हमने अप्लाई किया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के लिए, तो वो हो जाएगा उसका फोर्स हो जाएगा 10 न्यूटन। और सेकेंड वाले का हो जाएगा F2 इक्वल टू ma, फॉर्मूला जो हमारा है। यहाँ पर मास कितना है 4 kg है, और यहाँ एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम F निकाल लेंगे, F इक्वल टू 4 kg मल्टीप्लाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 न्यूटन हो जाएगा। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट जो होता है उसको हम न्यूटन बोलते हैं। तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन हो जाएगा। तो ये जो यूनिट है इसकी जगह न्यूटन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किसका फोर्स अधिक है। यहाँ पर देखिए 10 न्यूटन है और यहाँ पर
8 न्यूटन है, यानी पहले वाले केस में हमें अधिक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मास 2 kg और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्रिएट करने के लिए हमें अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। Thus, accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square would require a greater force. ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। अब आइए हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 9.3। A motor car is moving with a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. एक मोटर कार है जिसका वेलोसिटी है 108 किलोमीटर पर आवर और उसको 4 सेकंड उसको ब्रेक लगाया जाता है, तो 4 सेकंड के बाद वो रुक जाती है, मोटर कार रुक जाती है। तो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार। हमें फोर्स मालूम करना है जो ब्रेक्स जो है मोटर कार पर लगाती है वो मालूम करना है। इफ इट्स मास along with the passengers is 1000 kg। अगर मोटर कार और उसमें बैठे हुए पैसेंजर दोनों का मिलाकर मास 1000 kg है। तो आइए देखते हैं। ये मोटर कार है। जब मोटर कार यहाँ पर थी मोटर कार, तो उस समय इसका स्पीड था 100 किलोमीटर पर आवर और इस समय हम लोगों ने इसका ड्राइवर ने ब्रेक लगाना चालू किया। तो ब्रेक कितने टाइम तक लगाया? 4 सेकंड तक लगाया। तो 4 सेकंड के बाद यहाँ जाकर ये मोटर कार रुक गई। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम लगा 4 सेकंड और यहाँ जाकर रुक गई। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो हमें निकालना है फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार, ये निकालना है। तो आइए देखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F = ma। एम हो गया बॉडी का मास, यहाँ पर कार और उसके पैसेंजर का मास दोनों का जो मिलाकर मास होगा वो एम हो जाएगा। और एक्सेलरेशन हमें चाहिए, एक्सेलरेशन हमें नहीं मालूम है, तो एम है 1000 kg और एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होता है, हम लोगों ने चैप्टर में मोशन में स्टडी किया था। एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। यहाँ पर आकर कार रुक जाती है तो इसका वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाता है। और इसको लेंगे हम, जब टाइम मेजर करना चालू करते हैं तो उस समय जो वेलोसिटी था कार का उसको हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे। तो यहाँ पर हम टाइम मेजर करना चालू करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 4 सेकंड लगता है। तो यहाँ हम टाइम जब मेजर करना चालू करते हैं उस समय इसका जो वेलोसिटी था 100 किलोमीटर पर आवर था। तो 100 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में अगर किलोमीटर पर आवर में कोई दिया हुआ है वेलोसिटी, अगर हम उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला हो जाएगा। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो आइए अब हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। v = यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा a = फाइनल वेलोसिटी है 0 माइनस 30 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा -30 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 - 30/4 सेकेंड। तो हम फोर्स का जो फॉर्मूला है F = ma वहां पर हम पुट अप कर देंगे। तो F हो जाएगा 1000 kg मल्टीप्लाई इसको -30/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा F = -7500 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं F = -7500 न्यूटन। ये जो न्यूटन यूनिट है इसके जगह आ गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा तो उसको हम न्यूटन लिख सकते हैं। तो हमारा जो ये फोर्स जो निकालना था
ये फोर्स निकल गया। और यहाँ पर जो माइनस है ये क्या बताता है कि जो फोर्स ब्रेक लगा रहा है, जिस डायरेक्शन में कार मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। कार लेफ्ट से राइट जा रही है लेकिन फोर्स से ब्रेक किस डायरेक्शन में लगा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक फोर्स लगा रहा है इसलिए वो कार रुक गई। आइए अब हम एग्जांपल 9.4 को लेते हैं। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1 एंड एक्सेलरेशन of 10 meter per second square and a mass m2 and acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both the mass were tied together? तो इसमें दिया गया है कि एक फोर्स हम लगाते हैं 5 न्यूटन का मास m1 पर, तो उसका जो एक्सेलरेशन हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेम फोर्स को अगर हम एक दूसरे मास पर लगाते हैं m2 पर, तो उसका एक्सेलरेशन हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें मालूम करना है कि अगर हम दोनों मासेस को एक साथ रख दें और फोर्स को हम लगाएं, 5 न्यूटन फोर्स को लगाएं, तब जाकर हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आइए देखते हैं। ये पहला वाला मास है m1 है और इस पर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो इसका एक्सेलरेशन हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए इसको फोर्स लगाया तो इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। और ये सेकेंड बॉडी है, इस पर भी हम सेम फोर्स लगाते हैं m2 पर, तो इसका एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। तो हमें अगर हम इन दोनों का मास मालूम कर ले, m1 का भी मास मालूम कर ले और m2 का भी, तो m1 क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। अगर हमें मास निकालना है, अगर फोर्स और एक्सेलरेशन दिया गया है तो फोर्स को एक्सेलरेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमें मास मालूम चल जाएगा। F इक्वल टू ए में होता है, तो उस फार्मूला का यूज करके हम मास निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फोर्स कितना है, 5 है और एक्सेलरेशन है 10, तो इसको डिवाइड करेंगे तो मास आ जाएगा पहले बॉडी का, ये बोन का 0.5 kg। उसी तरह हम दूसरे बॉडी का मास निकाल लेंगे, F डिवाइडेड बाई A2 जो दूसरा एक्सेलरेशन था, तो 5 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू हो जाएगा kg इक्वल टू 0.25 kg हो गया दूसरे बॉडी का मास। अब दोनों मास को हम एक साथ रख देते हैं और इस पर 5 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। तो अभी हम इसका एक्सेलरेशन हमें मालूम करना है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा F बाई एम, वही न्यूटन का जो सेकेंड लॉ का जो फोर्स का फॉर्मूला है उसको हम यूज कर लेंगे F इक्वल टू ए में। तो उस फॉर्मूला से हम ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ पर देखिए पहले बॉडी का जो मास है 0.5 kg और दूसरे बॉडी का जो मास है 0.25 kg, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल मास आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 0.75 kg। तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन F कितना है, एक हमारा 5 न्यूटन है, इसको 0.75 kg से डिवाइड कर देंगे इस फॉर्मूला को यूज करते हुए, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आइए अब आप एग्जाम्पल 9.5 जो इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया है 9.5 एग्जाम्पल, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a ball of mass 20 gram moving along a straight line on a long table is given in figure 9.9। इसमें एक ग्राफ दिया गया है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया गया है। किसका ग्राफ है, एक 20 ग्राम का मास है, बॉल है, वो मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसका ग्राफ दिया गया है। तो हमें निकालना है हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। तो हमें निकालना है कि जो टेबल है, जिस टेबल पर बॉल मूव कर रहा है, वो उस पर कितना फोर्स लगा रहा है कि वो बॉल रेस्ट पर आ गया। यानी जो बॉल मूव कर रहा है टेबल पर, उसके अपोजिट में कोई फोर्स लग रहा होगा जिसके कारण वो बॉल जाके रुक जाती है। तो
टेबल कौन सा फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, तो वो उसके ऑपोजिट में लगाता है। जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिसके कारण वह बॉल जाकर कुछ देर के बाद रुक जाती है। तो इस ग्राफ को देखने से क्या मालूम चल रहा है, देखिए एक्स एक्सिस पर हमें टाइम दिया गया है और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी दिया गया है। वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया गया है और टाइम सेकेंड में दिया गया है। तो देखिए जब हम टाइम जीरो टाइम लेते हैं, यहाँ पर जीरो टाइम है, यानी जब हम टाइम को मेजर करना चालू करते हैं उस समय उसका वेलोसिटी कितना है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और धीरे धीरे उसका वेलोसिटी कम हो रहा है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करते जा रहा है तो उसका वेलोसिटी कम होते 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 10 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक बॉल है जो मूव कर रही है, तो जब हम टाइम को मेजर करना चालू करते हैं और तो उस समय इसका वेलोसिटी 20 था। यहाँ पर देखिएगा वेलोसिटी 20 है। ग्राफ कैसे बन रहा है इसको भी आप देखिए। जब बॉल मूव कर रही है तो देखिए जब यहाँ पर इसका वेलोसिटी को हम जीरो टाइम पर मेजर करना चालू करते हैं तो उसका वेलोसिटी 20 मीटर है, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करते जा रहा है, टाइम लैप्स होते जा रहा है, जब 10 सेकेंड आता है टाइम तो उसका वेलोसिटी हो जाता है 0, यानी बॉल जाकर रुक जाती है। तो इस ग्राफ से हमें फोर्स को निकालना है। तो आइए देखते हैं ग्राफ से हमें क्या क्या मालूम है। t इक्वल टू 0 सेकेंड पर जो इसका वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम 0 से जब सेकेंड है, जब हम टाइम को मेजर चालू करना शुरू करते हैं उस समय हम टाइम को 0 लेंगे। तो 0 सेकेंड पर उसका वेलोसिटी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और 10 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी हो जाता है 0। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। तो देखिए मास इसमें दिया गया है 20 ग्राम है, तो हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 20 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.02 केजी। और एक्सेलरेशन क्या होता है, इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है। तो एक्सेलरेशन को हम निकाल लेंगे। v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 है, -20 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम फोर्स निकालना है तो फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वो जो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला है F = m में अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बॉडी का मास कितना है, बॉल का मास जो हम लोगों ने निकाला केजी में निकाला 0.02 केजी। तो ये हो गया 0.02 केजी मल्टीप्लाई इसका ए कितना है, एक्सेलरेशन कितना है 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर जो हम एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में है बॉल, देखिए बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो यानी फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तभी जाके बॉल रुकी। तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को निगेटिव लेंगे। तो निगेटिव लेंगे तो 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -0.0004 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह पर हम न्यूटन लिख देंगे, तो ये हो जाएगा -0.0004 न्यूटन। तो ये हमारा इस पार्ट का भी एग्जाम्पल 9.5 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो चलिए आज का वीडियो क्लोज करते हैं, और ये आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।